क्या नए चेहरे को मिलेगा युवाओं का साथ या अनुभव चेहरे से बनेगी पहाड़ की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार अब दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड में जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं और अब उत्तराखंड क्रांति दल भी मैदान में कूद चुका है। और खास तौर पर अगर ऐसे में हम टिहरी सीट की बात करें तो टिहरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता प्रचार में उतर चुके हैं। हालांकि टिहरी को कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से इस सीट की जो चाबी है वो बीजेपी के हाथ में है। लेकिन अब इस सीट में जो बड़ी चुनौती दोनों प्रत्याशियों के सामने होने वाली है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बॉबी पवार। बॉबी पवार निर्दलीय लड़ने वाले हैं और टिहरी सीट से ही लड़ने का उन्होंने दावा भी किया है और अब तैयारी भी शुरू कर दी है। तो पूरे जोर शोर से जो है जनसभाएं हो रही हैं टिहरी में, जनता का भी अपार साथ बॉबी पवार को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में अब ये सवाल दरअसल खड़ा होता है कि दो अनुभवी चेहरों के भवन में चुनावी मैदान में कूदे नए चेहरे यानी कि बॉबी पवार को क्या तरजीह मिल पाएगी? क्या टिहरी सीट की जनता उन पर अपना विश्वास दिखा पाएगी? हालांकि टिहरी के यूथ की अगर हम खासतौर पर इन दिनों बात की जाए तो टक्कर जो है वो साफ तौर पर कांटे की दिख रही है, क्योंकि इस बार लगातार सामने आ रहे हैं जो सर्वे है और मेरे खास वीडियोस में भी बॉबी पवार ही युवाओं की पहली पसंद साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में दो दिग्गज चेहरे, फिर चाहे वो कांग्रेस के घनसोला हो या फिर बीजेपी की रानी माला लक्ष्मी शाह हो, इनके समीकरण कितने काम आएंगे अब ये जानते हैं। ऐसे में अगर सबसे पहले बात माला राज्य लक्ष्मी की जाए तो 10 साल से सांसद वो हैं, बीजेपी की पुराना और जो है वरिष्ठ चेहरा वो हैं। 73 साल की उम्र में जो है चौथी बार मैदान में वो हैं और इस सीट पर अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 11 बार राजशाही परिवार का कब्जा जो है टिहरी में रहा। 1952 में पहली बार में इस सीट पर राज परिवार की कमलेंदुमती शाह निर्दलीय चुनाव जीती थी। इसके बाद कांग्रेस से मानवेंद्र शाह ने 1957, 1962 और 1967 के लोकसभा चुनाव में विजयी जो है हासिल की थी। इस सीट पर 8 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी राजशाही परिवार के मानवेंद्र शाह के नाम है। फिर 2012 में टिहरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी से उम्मीदवार बनाई गई, निर्वाचित हुई। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 2014 और 2019 में उम्मीदवार बनाया, वो दोनों में विजय रही और अब एक बार फिर से जो है पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अब अगर हम बात करें टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह घनसोला की, तो पहली बार लोकसभा चुनाव ये लड़ रहे हैं। घनसोला को अपने सरल व्यवहार और स्वच्छ छवि के लिए जाना जाता है। पिछले 53 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्य गठन के बाद मसूरी से वो पहले विधायक भी चुने गए। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद लगातार दूसरी बार 2007 में भी वो यहीं से विधायक बने। नेता हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के भी जोत सिंह घनसोला अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बारी बॉबी पवार की। दरअसल मूल रूप से जौनसार बाबर क्षेत्र के बॉबी पवार जो है वो रहने वाले हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। साल 2017 में डाकपत्तर डिग्री कॉलेज से स्नातक की। स्नातक करने के बाद वो कोचिंग कर उत्तराखंड सरकारी नौकरी की दरअसल तैयारी करने लगे, लेकिन साल 2017 में कोई भी भर्ती नहीं निकली। जिसके बाद साल 2018 में बेरोजगार संघ से वो जुड़े और भर्तियां निकालने के लिए आंदोलन करने लगे। सरकार के प्रति उनके कड़े तेवरों और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें युवाओं की ओर से बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया। लोगों में लोकप्रियता बढ़ गई, जिसके बाद उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने भर्तियां निकालने के लिए साल 2018 में ही सचिवालय कूच किया। युवाओं की इस आंदोलन की सफलता का अंदाजा आप सोचिए कि इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पुलिस को युवाओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था, वहीं कुछ ही समय बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जो है वो जारी कर दी गई थी। तो युवाओं की बुलंद आवाज बॉबी पवार को कहा जाता है। जन मुद्दों को लेकर अक्सर मुखर दिखाई पड़ते हैं। पेपर लीक का चाहे मामला हो, भर्ती घोटाले का मामला हो, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हो, और ऐसे में टिहरी में जो लहर साफ तौर पर इस बार दिखाई पड़ रही है, भले ही बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कद्दावर चेहरे को टिहरी में उतारा गया हो, लेकिन जिस तरीके से
बॉबी पवार की जो साफ तौर पर हवा दिखाई पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर बनता है कि क्या दो अनुभवी चेहरे के उतारने के बावजूद भी क्या बॉबी पवार हाथबाजी मार लेंगे। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप ये कमेंट कर जरूर बताइए। हालांकि बॉबी पवार जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यूकेडी उन्हें समर्थन करेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या बॉबी पवार इन दो अनुभवी चेहरों पर भारी पड़ सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।